पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में मुसलसल इजाफा। एक दिन में मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 5,803 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 9.75% तक पहुँच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 59,786 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में 1,590 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कराची में दाऊद पोता अंडरपास में डकैती की वारदात। डाकू सुनार से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बैग में 3.5 करोड़ रुपए थे। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान ने सुनार को घेर लिया। तेज रफ्तारी के बायस ड्राइवर काबू न रख सका और रिक्शा उलट गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी सुनार को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर शहर और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म आज चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत दौरा चीन पर मुशावरती इजलास, पाक चीन पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। CPEC समेत तजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दौरे चीन से पहले वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और सनतकारों की बड़ी बैठक। मुलाकात में मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं महंगाई और उसकी वजह से अवाम पर बोझ का एहसास है। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की 10 बड़ी कंपनियों ने पिछले साल 929 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। हुकूमत ने सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तारीखी इक़दाम किए जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मोटरसाइकिल बनाने वाला मुल्क बन चुका। आइंदा साल मजमूई तौर पर 26 अरब डॉलर की बरामदात मुतवक्के हैं। आर्मी चीफ ने कहा, दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की छठी किस्त मंजूर कर ली। 1 अरब डॉलर मिलियन मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने छठी मालियाती बोर्ड मुकम्मल कर लिया। शौकत तरीन और फवाद चौधरी की ट्वीट्स। रकम से मईशत को संभाला मिलने का अज़्म ज़ाहिर किया। मारूफ बिजनेस टाइकॉन मियां मंशा ने मईशत की बहाली के लिए नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं करप्ट की गर्दान और इल्जाम तराशी से निकलकर यकनिकाती मुआशी सोच अपनाना होगी, वरना दिवालिया होने का खदशा है। रोजाना किसी न किसी की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। पाकिस्तानी मईशत की बहाली निजकारी से जुड़ी है। लाहौर चैम्बर में सनतकारों से गुफ्तगू में मियां मंशा ने इंकशाफ किया कि भारत से बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है। मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। भारतीय हुकूमत का अजमेर शरीफ रवानगी के मुंतज़िर पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़ा देने से इनकार। पाकिस्तानी ज़ायरीन ने आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स पर रवाना होना था। वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं भारत ने ऐन वक्त पर वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इस नारवा सलूक और रवैये को भारत के साथ वज़ारत ख़ारजा की सतह पर उठाया जाएगा। नवाज शरीफ बदनसीब इंसान हैं। जाली रिपोर्ट पर बैरून मुल्क गए। जाली रिपोर्ट्स पर ही लंदन में ठहरे हुए हैं। डील ना ढील, धरना ना अदम एतमाद, कुछ नहीं हो रहा। शेख रशीद कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं जो अपने मुल्क से भागे। सदारती निज़ाम आ रहा है, ना ही इमरजेंसी लग रही है। ये सब अफवाहें हैं। किसी को अदम एतमाद का शौक है तो पूरा कर ले, बंदे इन्हीं को लाना है। अपोजिशन अपना एजेंडा बताए। इन्होंने 23 मार्च को आकर क्या करना है। FIA में तबादलों पर बोले। ये तबादले सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस रोक सकता है। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के खत का जवाब दे दिया। कहते हैं काबीना की हिदायत पर लिखा खत शरीफ खानदान का मीडिया ट्रायल है।
आपके खत से तासुर मिलता है कि यह सियासी मकासद के लिए लिखा गया। ये अमल अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश है। खत लिखकर वाज़ेह तौहीन अदालत की गई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी के साथ जमा कराई जा रही हैं। शुगर इंक्वायरी करने वाले FIA अफसरान के तबादले पर तनाज़ा। डायरेक्टर FIA ने तबादला रोकने की दरख्वास्त कर दी। लाहौर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। DG FIA को तहरीरी दरख्वास्त इरसाल। लिखा, अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी कर रहे हैं। 5 अफसरान को 4 साल 9 माह हो गए। रोटेशन पॉलिसी के तहत 10 साल बाद ही दूसरे सूबे में तबादला हो सकता है। हुक्म पर अमल दरामद रोका जाए। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को जेर कर लिया। कलंदर्स ने 200 रन का टारगेट दिया। फखर जमा का फिर लाठी चार्ज। बर्क रफ्तार 66 रन बनाकर आउट हुए। 3 छक्के दागे। हफीज ने भी हाथ खोल लिए। जवाब में पेशावर की टीम हदफ तक पहुंचने में नाकाम। 9 विकेटों पर 170 रन बन पाए। जमान खान ने 3, शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें ली। ये जो चीज़ उन्होंने ट्वीट की है, अव्वल तो ये दिस टाइम ही शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन स्पोर्ट, ठीक है, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस उनकी टीम को और उनको खुद के लिए ज़रूरी है। और वी ऑल नो कि हाउ कैपेबल ही इज़। और अपनी औसत दर्जे की कारकर्दगी मगर बाकी खिलाड़ियों से सख्त रवैया। सरफराज का ग्राउंड में रवैया फिर जेरे बहस। साबिक कप्तान सलमान बट और सरफराज अहमद आमने सामने आ गए। सलमान बट ने एक इंटरव्यू में कहा, सरफराज अहमद बात नहीं करते, बस चीखते चलाते हैं, मशवरा भी नहीं करते, इसी वजह से हमेशा काम खराब होता है। सरफराज का नाम लिए बगैर जवाबी वार। ट्वीट पर मैच फिक्सिंग के ताने। सोशल मीडिया पर सरफराज के ग्राउंड में रवैये पर तबसरे। शायकीन क्रिकेट का सरफराज अहमद को तहम्मुल का मशवरा। मैदान में नर्म रवैये की तलकीन। गुजरांवाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग। PTI यूथ विंग का रहनुमा जाम बहक हो गया। वाक़े के बाद पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी। वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया। मीरा जी की शादी के मामले में फिर ड्रामाई मोड़। अतीकुर रहमान ने शादी खत्म होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 2018 के केस की रूह से मीरा को खुला हो चुकी, अब वो मेरी बीवी नहीं। मीरा की वालिदा ने जो बयान जारी किया उसकी जरूरत नहीं थी। अमरीका हूसी बागियों के खिलाफ UAE की मदद के लिए मैदान में उतर आया। अमरीका का जंगी जहाज इमारात भेजने का ऐलान। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की UAE के वली अहद से टेलीफोनिक बातचीत। वजीर आज़म इमरान खान का भी वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हूसियों के मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत।